नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल यतेंद्र जीएस रिसर्च सेंटर में है। आज हम बात करने वाले हैं कॉमनवेल्थ गेम के बारे में, यानी कि राष्ट्रमंडल गेम खेलों के बारे में। और सबसे बड़ी खबर है, 20 साल बाद एक बार फिर भारत को 2030 कॉमनवेल्थ गेम की मेजबानी मिल गई है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कॉमनवेल्थ गेम के इतिहास के बारे में, भारत की भूमिका के बारे में, 2030 में क्यों अहमदाबाद को चुना गया है, इसके फायदे नुकसान और समस्या समाधान पर भी बात करेंगे। और सबसे लास्ट में हम कॉमनवेल्थ गेम से जुड़े हुए प्रश्न उत्तर के बारे में भी जानेंगे। तो शुरू करते हैं दोस्तों कॉमनवेल्थ गेम के बारे में। 1900 के शुरुआती दशक में विश्व में उपनिवेशवाद अपने चरम पर था। ब्रिटिश साम्राज्य के नियंत्रण में कई देश थे, लेकिन उन सब में एक चीज जो समान थी वो था खेल। 1928 में एक खेल प्रेमी मेलवाइल रॉबिन्सन ने प्रस्ताव रखा, क्यों न ब्रिटिश साम्राज्य के सदस्य देश एक साथ खेलों का महोत्सव मनाएं। और फिर जन्म हुआ ब्रिटिश एम्पायर गेम्स का, जिसे आज पूरी दुनिया कॉमनवेल्थ गेम के नाम से जानती है। तो आज जो न्यूज प्रकाशित हुई है उसमें बताया गया है कि 20 साल बाद फिर भारत में होंगे राष्ट्रमंडल खेल। अहमदाबाद को 2030 राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी मिली है। इससे पहले 2010 में दिल्ली में राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन किया गया था। 2030 में राष्ट्रमंडल खेलों के 100 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं। इस लिहाज से यह संस्करण बहुत ही विशेष होने वाला है। तो बात कर लेते हैं हम राष्ट्रमंडल खेलों की। राष्ट्रमंडल खेल क्या है? यह एक अंतर्राष्ट्रीय मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट है जो हर 4 वर्ष में आयोजित होता है। इसमें वे देश भाग लेते हैं जो कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस के सदस्य हैं। आयोजन की जिम्मेदारी कॉमनवेल्थ गेम फेडरेशन की होती है। राष्ट्रमंडल खेलों के इतिहास के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले राष्ट्रमंडल खेल 1930 में ब्रिटिश एम्पायर गेम के नाम से जाने जाते थे, तब इनको हैमिल्टन कनाडा में आयोजित किया गया था। 1954 में इसका नाम बदलकर ब्रिटिश एम्पायर एंड कॉमनवेल्थ गेम्स रखा गया। 1970 में इनका नाम बदलकर ब्रिटिश कॉमनवेल्थ गेम्स रखा गया। 1978 से अब तक कॉमनवेल्थ गेम का नाम स्थायी है। 2002 में पहली बार पैरा स्पोर्ट्स को भी कॉमनवेल्थ गेम में शामिल कर लिया गया। 1930 से 2022 तक की मुख्य विशेषताओं के बारे में जान लेते हैं। खेलों में एथलेटिक्स, स्विमिंग, बॉक्सिंग, कुश्ती की आदि प्रमुख हैं। कुछ खेल केवल राष्ट्रमंडल में लोकप्रिय है, जैसे लॉन बॉल्स, नेटबॉल, रग्बी आदि हैं। 2022 में बर्मिंघम में 72 देशों ने हिस्सा लिया था, जिसमें 5000 खिलाड़ियों ने पार्टिसिपेट किया था। भारत में कॉमनवेल्थ गेम के इतिहास के बारे में जान लेते हैं। भारत में आयोजित 2010 में पहले कॉमनवेल्थ गेम नई दिल्ली में हुए थे। यह एशिया में आयोजित होने वाला दूसरा कॉमनवेल्थ गेम था। पहले कॉमनवेल्थ गेम 1998 मलेशिया में आयोजित हुए थे। भारत की उपलब्धियों के बारे में बात करते हैं तो भारत टॉप प्रदर्शन करने वाले देशों में रहा है। 2010 में भारत दूसरी बार टॉप 3 में आया था। 2030 कॉमनवेल्थ गेम भारत को ही क्यों मिले? समाचार के अनुसार अहमदाबाद को कॉमनवेल्थ गेम फेडरेशन ने आधिकारिक रूप से 2030 कॉमनवेल्थ गेम की मेजबानी के लिए चुना है। इससे पहले भारत ने 2010 में दिल्ली में आयोजन किया था कॉमनवेल्थ गेम का। 20 साल बाद भारत को फिर यही मौका मिला है। 2030 में अहमदाबाद को क्यों चुना गया है? क्योंकि अहमदाबाद में जो नरेंद्र मोदी स्टेडियम है उसका इंफ्रास्ट्रक्चर विश्व स्तरीय है। नरेंद्र मोदी स्टेडियम दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम है। 2037 ओलंपिक की मेजबानी के लिए भारत की दावेदारी को मजबूत करना है। 2010 के खर्चे और आलोचना के बारे में बात कर लेते हैं तो 2010 में जो कॉमनवेल्थ गेम हुए थे उनमें लगभग 70,000 करोड़ रुपए खर्च हुए थे, जिसमें कई भ्रष्टाचार, निर्माण में देरी और बजट बढ़ोतरी के आरोप लगे। फिर भी यह भारत की कूटनीतिक जीत मानी गई। 2030 कॉमनवेल्थ गेम से भारत को संभावित लाभ जो होने वाले हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। 2030 में होने वाले कॉमनवेल्थ गेम से भारत के आर्थिक लाभ भी हैं, जैसे रोजगार में वृद्धि। जब भी कोई गेम होते हैं तो वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर का काम चलता है, जिससे कि रोजगार को बढ़ावा मिलता है। इसी तरह पर्यटन को भी बढ़ावा मिलता है। इंफ्रास्ट्रक्चर में होटल, परिवहन इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास होता है, जिसमें खेल उद्योग का भी विस्तार होता है। इसके राजनीतिक लाभ भी हैं। भारत की अंतर्राष्ट्रीय साख बढ़ेगी। 2036 ओलंपिक बिड के लिए जो कि रणनीतिक महत्व है।
खेलों का लाभ, खिलाड़ियों को विश्व स्तरीय सुविधाएं मिलेंगी, स्पोर्ट्स कल्चर मजबूत होगा। अब बात कर लेते हैं इसके नुकसान और चुनौतियों के बारे में। कॉमनवेल्थ गेम में अत्यधिक खर्च का होना बहुत ही नुकसान वाली बात है। 2010 की तरह खर्च बढ़ सकता है। संसाधनों का गलत वितरण, शिक्षा स्वास्थ्य के बजाय खेलों में भारी निवेश की आलोचना हो सकती है कि इतना ज्यादा खर्च जितना ये स्पोर्ट्स में कर रहे हैं, शिक्षा पर या स्वास्थ्य पर करना चाहिए, इस तरह की आलोचनाएं हो सकती हैं। समय पर प्रोजेक्ट पूरे होने की भी चुनौती होती है। निर्माण कार्यों में देरी और भ्रष्टाचार की संभावना भी रहती है। इसकी जो प्रमुख समस्याएं हैं उनमें बजट का अत्यधिक दबाव है, क्योंकि बजट बहुत ही बड़ा होने वाला है। पारदर्शिता की कमी, जो भी बजट में आया हुआ पैसा खर्च होगा उसकी पारदर्शिता रखनी बहुत ही एक जटिल विषय है। समस्याओं में इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण में देरी भी एक समस्या है, क्योंकि 2010 में जो कॉमनवेल्थ गेम हुए थे उनमें समय पर निर्माण कार्य नहीं हो पाए थे, जिसमें कि फिर सेना को भी उतरना पड़ गया था बाद में निर्माण कार्य पूरा करवाने के लिए। खिलाड़ियों की प्रशिक्षण सुविधाओं में असमानता हो सकती है। इसके पर्यावरण प्रभाव भी होने हैं। मेगा इवेंट के बाद स्थायी उपयोग की समस्या भी बढ़ सकती है, क्योंकि जिसने अपना प्रोजेक्ट जहां पर स्थापित किया है या जो भी दुकान या ऐसा कुछ भी स्थापित किया है वो नहीं चाहेगा कि मैं यहाँ से छोड़ करके जाऊं, तो इस तरह की समस्या का सामना भी करना पड़ सकता है। अब बात कर लेते हैं इसके समाधान के बारे में। तो समाधान नंबर 1 है पीपीपी मॉडल, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, जिस पर इंफ्रास्ट्रक्चर पर सरकारी बोझ कम होगा। इंडिपेंडेंट मॉनिटरिंग बॉडी, यानी कि भ्रष्टाचार और देरी को रोकने के लिए इंडिपेंडेंट मॉनिटरिंग बॉडी को बनाना होगा। ग्रीन गेम्स पॉलिसी को अपनाना होगा, जिसमें पर्यावरण अनुकूल निर्माण कार्य किए जाएं। सौर ऊर्जा और कचरा प्रबंधन का भी प्रबंध किया जाए। लीजेसी यूटिलाइजेशन प्लान को अपनाया जाए। इवेंट के बाद स्टेडियमों का उपयोग सही तरह से किया जाए। स्कूल कॉलेजों के लिए खेल की सुविधाएं बढ़ाई जाएं। खिलाड़ियों की तैयारी करने के लिए मिशन मोड प्रोग्राम चलाए जाने चाहिए, जैसे कि टॉप्स। खेलो इंडिया को मजबूत बनाना चाहिए। यूपीएससी के लिए महत्वपूर्ण क्यों है? इसमें खेल कूटनीति, भारत की सॉफ्ट पावर, मेगा इवेंट मैनेजमेंट, आर्थिक और सामाजिक लाभ, 2036 ओलंपिक बिड से जुड़ा हुआ मुद्दा आ सकता है। समाधान में ये भी बताया गया है खेल बजट, नीति और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से सीधा संबंध होता है। तो ये थी अब तक कॉमनवेल्थ गेम से जुड़ी हुई सभी जानकारी। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं परीक्षा में आने वाले प्रश्नों के बारे में। तो पहला प्रश्न है, कॉमनवेल्थ गेम कब शुरू हुए? 1930। पहले कॉमनवेल्थ गेम कहाँ आयोजित हुए? हैमिल्टन, कनाडा। कॉमनवेल्थ गेम कितने देशों के बीच खेले जाते हैं? लगभग 72 देश। कॉमनवेल्थ गेम का संचालन कौन करता है? कॉमनवेल्थ गेम फेडरेशन। भारत ने पहली बार कॉमनवेल्थ गेम कब आयोजित किए? 2010 में। 2010 कॉमनवेल्थ गेम कहाँ आयोजित हुए? नई दिल्ली। 2030 कॉमनवेल्थ गेम कहाँ आयोजित होंगे? अहमदाबाद, भारत। भारत का शीर्ष प्रदर्शन किस वर्ष रहा? 2010 टॉप 3 में स्थान बनाना। कॉमनवेल्थ गेम कितने वर्ष में एक बार होते हैं? हर 4 साल में। भारत का सबसे बड़ा स्टेडियम जो 2030 कॉमनवेल्थ गेम में प्रमुख होगा? नरेंद्र मोदी स्टेडियम। कॉमनवेल्थ गेम फेडरेशन की स्थापना कब हुई? 1932 में। कॉमनवेल्थ गेम का मुख्य उद्देश्य क्या है? खेलों के माध्यम से राष्ट्रमंडल देशों में मैत्री और सहयोग बढ़ाना। कॉमनवेल्थ गेम में भारत पहली बार कब भागीदार हुआ? 1934 में। 2022 कॉमनवेल्थ गेम कहाँ आयोजित हुए? बर्मिंघम। कॉमनवेल्थ गेम में कौन सा अनोखा खेल है? लॉन बॉल्स। भारत में पहले लॉन बॉल गोल्ड किसने जीती? 2022 में महिलाओं की टीम ने। 1936 ओलंपिक बिड से जुड़ा शहर? अहमदाबाद। 2010 कॉमनवेल्थ गेम का खर्च कितना था? लगभग 70,000 करोड़ रुपए। कॉमनवेल्थ गेम नेशंस की कुल संख्या कितनी है? लगभग 56 है, पर खेल में 72 टीमें हिस्सा लेती हैं। कॉमनवेल्थ गेम में पैरा गेम्स कब जुड़े? 2002 में। तो दोस्तों ये तो थी कॉमनवेल्थ गेम और परीक्षाओं से जुड़े हुए संबंधित प्रश्नोत्तर की जानकारी। हमारी इस वीडियो को देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल यतेंद्र जीएस रिसर्च सेंटर पर जाकर के देख सकते हैं, और ये PDF प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल यतेंद्र जीएस रिसर्च सेंटर पर जाकर वहां से अपलोड करके आप पढ़ सकते हैं।
तो दोस्तों ये तो थी महत्वपूर्ण जानकारी। ऐसी ही जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल यतेंद्र जीएस रिसर्च सेंटर को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद दोस्तों।